सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोगों ने 21 तक देखे थे, 18, 19, 20, 21। अर्जुन ने भगवान को अपने भावों के साथ कहा कि भगवान आप अव्यय, सनातन, अविनाशी, अनादि, अनंत, का अंत आदि से रहित, वीर्यवान, जिनके अनंत बाहु हो, शशि और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हो, उनको मैं देख रहा हूं, और अग्नि, हुतानंद अग्नि जिनका मुख हो और उसके ऐसे दैदीप्यमान आग से मानो ये सारा विश्व तप रहा है। दम विश्वम तपंतम। विश्व में कहा कि ये अंतर जो है बीच का, कौन सा? धरती और आसमान के बीच में जो अंतर है, द्यावा पृथ्व्योः इदम अंतरम त्वया एकेन व्याप्तम। आप एक के द्वारा ही ये व्याप्त हुआ है, कहीं भी कोई जगह शेष नहीं रही। और उतना नहीं, दिशश्च पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्वाः दिशः व्याप्तम केन त्वया एकेन। और ये देख करके दृष्ट्वा अद्भुतम तव इदम उग्रम रूपम, ये आपका उग्र रूप देख करके क्या हुआ? हे महात्मन, हे भगवान, लोकत्रयम प्रव्यथितम, प्रकर्षेण व्यथितम, व्यथित हो रहा है, भयभीत हो रहा है सारा ये तीनों लोग। और मेरे पास में ये जो महारथी है, अमी मतलब ये सुरसंगाह, सुरों के संग मतलब देवताओं के संग है। और ये सुर संग यहाँ पे अमी, बड़े बड़े रथी महारथी जो है वो भी क्या कर रहे? त्वाम विशंति, आपके अंदर घुसते जा रहे हैं। कुछ लोग भीताः प्रांजलयः गृह्णन्ति, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। महर्षियों के, सिद्धों के जो संघ है, समूह है, वो स्वस्ति हो, कल्याण हो सबका, ऐसी बड़ी बड़ी स्तुतियां कर रहे। पुष्कला भी ही स्तुति भी ही स्तुवंती, सारे के सारे स्तवन कर रहा है ये कि आप शांत हो जाओ, सबका कल्याण हो, किसी का अनिष्ट न हो। इस तरह से सबके सब जो है हाथ जोड़ करके सिद्ध लोग स्वस्ति कह रहे, खुद हाथ जोड़ रहे है ना, और कुछ बड़े बड़े स्तोत्रों की स्तुति कर रहे। 22वां। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। 11वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अगर कोई नया जुड़ा हो तो।
रुद्र आदित्य, रुद्रादित्या वसवः ये च साध्याः विश्वे अश्विनौ मरुतः च उष्मपाः च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगाः वीक्षन्ते त्वा विस्मिताः च एव सर्वे। रुद्र आदित्य, रुद्रादित्य, द्वादश रुद्रादित्य कहे जाते हैं। वसवः, अष्टवसु होते हैं। तो द्वादश रुद्र आदित्य, 8 वसु, वसव इसलिए बहुवचन है, वसवः, ये सारे साध्या, रुद्रादयः गणाः, साध्याः अथे गणाः, विश्वे अश्विनो, देवो, ये दो जो है विश्व और अश्विनो, ये दोनों के दोनों देवो, फिर मरुतः, ये वायु विशेष देवता जो है मरुतः, इसके अलावा उष्मपाः, मरुतः च उष्मपाः, उष्मपाः एक पितरों का विशेष गण होता है, उनका नाम है उष्मपाः, उष्मान पाती इति उष्मपाः। उष्म किस कहते हैं? जो गर्म होता है ना, उनको कहा जाता है। देवताओं को अधिकतर क्या होता है, हम जो उष्ण भोजन देते हैं, भाप होती है उसी को स्वीकार करते हैं, स्थूल अन्न आपके लिए प्रसाद के रूप में छोड़ देते हैं। इसी प्रकार पितरों को भी उष्म मतलब जो गर्म अन्न अर्पित करते हैं, इसलिए उनका नाम भी है उष्प, उष्मपाहा, उष्मान पाती। ऐसे अनेकों पितृलोक, मरुत देवता, वायु के देवता लोग, गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगाहा, संगा में ये गण, किसके? सिद्धों के गण, असुरों के गण, यक्षों के गण, गंधर्वों के गण, गंधर्वाहा, गंधर्व में एक जाति विशेष होती है, हा 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 हु, इस प्रकार के अलग उनके नाम होते। तो ऐसे गंधर्व, यक्षा, है ना, यक्ष लोग जो कुबेर प्रभृतादय, इसके अंदर कुबेर भी आते हैं, यक्ष, असुराहा, असुर लोग में आते हैं विरोचन आदि, उनके गुरु थे ना विरोचन, जो कि शरीर ही आत्मा करके वहां जाकर के उन्होंने उपदेश दिया। ये असुर लोग का नाम है असुसु रमते, तो अपने प्राणों में, अपने इंद्रियों के विषयों में ही रममान होते हैं। असुसु रमन्ते विशेषु विरोचन प्रभृति दय। सिद्धाः, सिद्धों में कपिल, कपिलादय, कपिल मुनि आदि ये सिद्धों में आते हैं, सिद्ध। और ये इनके सबके सब जो है गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगाः, ये सारे के सारे समूह क्या होते? वीक्षन्ते, यहाँ पे तेरे की विशेषेण इक्षन्ते, दिखाई देते, मैं देख रहा हूं, इक्षन्ते त्वा, आपको, विस्मिताः च एव सर्वे, सारे के सारे मानो विस्मय चकित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये कहां से इतनी बड़ी बला आई और ये इतना विकराल रूप इसका है। तो रुद्र आदित्य वसवः साध्याः विश्वे अश्विनो मरुतः च उष्मपाः गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगाः त्वा विस्मिताः सर्वे वीक्षन्ते, आपको विस्मित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के क्या कर रहे हो? देख रहे हैं कि भाई ये भी कोई सी ऐसी ऐसे रूप है जो कि भयानक मानो हमको सबको निकल जाएंगे।
इस प्रकार करते करते आश्चर्यचकित होकर के, मानो भयभीत होकर के ये सारे गण आपको देख रहे हैं। वीक्षन्ते, यही यहाँ पे एक क्रियापद है। वीक्षन्ते ते सर्वे अपि विस्मिताः त्वा वीक्षन्ते। तो अलग 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 संघाः उष्मपाः, ये सबको कह रहे कि ये सब के सब आपको विस्मित होकर के देख रहे हैं। आगे 23वां श्लोक। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुद्रंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु उरु पादम बहुदरम बहुद्रंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहमपि ते महत् रूपम, आपका ये बहुत विशाल रूप, महत् अति प्रमाणम, इसका कोई प्रमाण नहीं दूसरा कहीं उसका हम लोग उसको उदाहरण दे सकते इतना बड़ा है करके। तो महत् अति प्रमाणम ते तव, आपका जो है, और उसके अंदर क्या है, बहु वक्त्र नेत्रम, बहुनी, इसके अंदर एक नहीं अनेक है, बहुनी वक्त्रानि नेत्रानि, इसके अंदर वक्त्रानि मुखानि नेत्रानि चक्षुनि च यस्मिन, इसके अंदर बहुत सारे वक्त्र मतलब मुख है, इसके अंदर अनेकों नेत्र है। तो हे महाबाहो, महान मतलब लंबी है भुजाएं जिनकी, यहाँ अर्जुन भगवान को इस प्रकार से संबोधित कर रहे। हे महाबाहो बहु बाहु उरु पादम, इसके अंदर बहवह बाहवह, लंबे लंबे जिसके अंदर भुजाएं, उर उरवह पादाह, इनके अंदर उरु है छाती, पादाह चरण है, यस्मिन रूपे, तो बहवह बाहवह उरवह पादाह च यस्मिन रूपे, इसके अंदर ये बहुत सारे बाहु है, उरु है, पाद है, ऐसा बहु बाहु रूपादम ते रूपम अहम पश्यामि, जिसके अंदर फिर बहु उदरम, इतने हैं तो उनके अलग अलग स्टमक होंगे, पेट होंगे, उदरम बहु द्रंष्ट्रा करालम, उनके दाढ़े, द्रंष्ट्रा द्रंष्ट बहु भी द्रंष्ट्रा भी, बहुत सारे उनके दाढ़ों के कारण बहु द्रंष्ट्रा करालम, विशाल जो है भयंकर दिखने वाले। तो इनको बहु द्रंष्ट्रा करालम दृष्टवा, बहु उदरम दृष्टवा, इन सबको देख करके क्या हो रहा है, लोकाः प्रव्यथिताः दृष्टवा, ये सारे के सारे लोग मानो देख करके व्यथित हो रहे, प्रकर्षेण व्यथिताः प्रव्यथिताः। तो अब पूरे भगवान सोचते हैं कि अर्जुन नहीं डरता होगा, अर्जुन कहते नहीं नहीं मैं भी उसी कैटेगरी में, तथा अहम अपि दृष्ट्वा प्रव्यथितम, उनको देख करके मुझे भी क्या हो रहा है, भय हो रहा है, डर लग रहा है। तथा अहम अपि प्रव्यथिताः प्रचलिताः भयेन अहम अपि, मैं भी
उन्हीं की भांति भयभीत हो रहा हूँ भगवान, है ना। तो हे महाबाहो, ते महत् रूपम दृष्ट्वा बहुवक्त्र नेत्रम बहुबाहु उरुपादम उरुपादम बहुधरम बहुद्रंष्टाकरालम एतत् विशालम तव रूपम दृष्ट्वा प्रव्यथिताः, सबके सब व्यथित हो रहे और मैं भी। 24वां। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो रतिं न विन्दामि शमं च विष्णो नभः स्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ता आननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वां प्रव्यथित अंतरात्मा धृति न विंदामि शमंच विष्णु। तो हे विष्णु, विष्णु का संबोधन है, हे विष्णु। नभस्पृशम, नभः आकाशः, स्पृशम स्पर्शति, आपको जो है आकाश को स्पर्श किए हुए, आकाश को आपने स्पर्श किया हुआ ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। नभस्पृशम, आप आसमान को छू रहे। दीप्तम अनेक वर्णम, ये प्रदीप्तम प्रज्वलितम अनेक वर्णम, अनेके वर्णाः भयंकराः नाना संस्थाना यस्मिन् त्वयि। भाष्यकार कहते हैं जिनके अंदर नाना संस्थान, अनेकों प्रकार के, उसके अंदर जो है अनेकों वर्ण के अनेक 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 आकृतियों के, जिसके अंदर प्रदीप्त हुए, दीप्तम अनेक वर्णम भयंकर नाना संस्थाना यस्मिन अनेक वर्णम त्वाम तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम व्यात्तानि विवृतानि आननानि, आनन कहते मुंह को, मुख। तो आननानि मुखानि विवृतानि मतलब फैले हुए, फाड़े हुए मुख बड़े बड़े, तथा फैलाए मुख वाले जिन शरीर में व्यात्ताननम, व्यात्त विस्तृत, आननम मुखम, दीप्त विशाल नेत्रम, जिनके अंदर दीप्तानि प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीर्णानि नेत्रानि, जिसके अंदर दीप्त विशाल नेत्रम, विशाल मतलब भयंकर, बहुत विशाल, नेत्रम आंखें, और वो दीप्त मतलब प्रज्वलितम, जिसके अंदर बहुत तेज एक प्रकार की रोशनी हो। दीप्त विशाल नेत्र वाले, दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वम, ये ऐसा भयंकर रूप देख करके तो हम प्रव्यथित अंतरात्मा, हमारा जो अंतरात्मा है के कारण क्या हो रहा है, व्यथित हो रहा है। प्रव्यथित व्यथित प्रभीत अंतरात्मा मनः यस्य, हमारी मानसिक स्थिति इसको देख करके बड़ी व्यथित हो रही है ना। प्रव्यथित अंतरात्मा धृतिम न विंदामि, मैं धृति मतलब धैर्यम न विंदामि, मेरा मन इतना इसमें क्षुभित और व्यथित हो रहा है कि मुझे धैर्य भी मैं धारण नहीं कर पा रहा हूं। न धृतिम विंदामि शमंच विष्णु, उपशमम मन तुष्टिम, मन की जो है तुष्टि, मन के अंदर समाधान नहीं हो रहा है। क्यों कि इन रूपों को देख करके मन में भय, एक प्रकार का
अंदर जो है एक व्यथित होता हुआ मन में संतुष्टि शांति नहीं आ पा रही है, तो धैर्य को भी मैं नहीं स्थापित कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार का आपका ये विशाल स्वरूप कैसा विशाल है? तो आकाश चुंबी कहते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे नभस्पृशम का अर्थ होता है आकाश को छूने वाले आपके रूप, और दे दीप्यमान अनेक वर्णों वाले फैले हुए आपके मुख, व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्र, नेत्र मानो जिसके अंदर ऐसी रोशनी है कि उसको देख नहीं पा रहा हूँ। विशाल नेत्रम दृष्ट्वा, देख करके त्वाम प्रव्यथित अंतरात्मा, हम लोग व्यथित हो रहे हैं, धैर्य भी धारण नहीं कर पा रहा हूं। न धृतिम विंदामी, और हे विष्णु शमंच न विंदामी, मतलब मन में संतुष्टि, एक स्थिरता अथवा शांति नहीं मिल पा रही। तो इस प्रकार से अर्जुन अपने अनुभवों को देख करके, आपके रूप को देख करके अपने आप यहाँ भगवान के सामने अपने विचारों को बता रहे। 25वां, द्रंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि, श्राकरालानि च ते मुखानि, दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि, दृष्टेव कालानलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास, द्रंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव काल अनल सन्निभानि, दिशः न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो दो संबोधन, हे जगन्निवास, हे देवेश, प्रसीद प्रसन्न हो जाइए, आपका प्रसन्नता का जो मुख है उसको आप दिखा करके हमें भी इससे भय से मुक्त करिए। तो कहते द्रंष्ट्रा करालानी मुखानी, मुखों का ये विशेषण है। विशेष्य के साथ ही विशेषण बन जाता है ना। मुखानी करालानी, द्रंष्ट्रा करालानी, आपके जो मुख है कैसे? द्रंष्ट्रा भी करालानी विकृतानी, विकराल आकृति से युक्त, भयंकर विकराल आकृति से और कालाग्नि के समान, द्रंष्टा करालानी मुखानी ते तव मुखानी दृष्ट्वा उपलभ्य काल अनल सन्निभानी। एक प्रकार का ये काल है, ऐसा अनल, अग्नि, अग्नि मानो अभी अभी हमको स्वाहा कर लेगा, अपने आप अपने में ले लेगा, है ना। तो ये जो है लोगों को भस्मीभूत करने वाली जो कालाग्नि है तो काल अनल सन्निभानी, कब आता है काल? कहते प्रलय काले लोकानाम दाहकः अग्नि, जब प्रलय होता है उस समय ये जो अग्नि है सबको भस्मसात, दाहकः सबको जला देता है। तत्सन्निभानि काल अनल सदृशानि दृष्ट्वा, इस प्रकार का काल को मैं देखता हुआ भयभीत हो रहा हूँ। दृष्ट्वा काल अनल सन्निभानि दिशः न जाने, इसको देख करके मेरी दिशा भूल हो गई है। पूर्व अपर विवेक न जाने, दिंग मुढ़ा, मैं दिशा भूल हो चुका हूँ कि कहाँ पूर्व है, कहाँ उत्तर है, कहाँ दक्षिण है, कहाँ पश्चिम है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए दिशा न जाने, जातः अस्मिन् अतः न लभे, न लभे च शर्म, शर्म का अर्थ यहाँ पे
किसी प्रकार की चैन, मुझे सुख नहीं मिल रहा है, विश्राम नहीं पा रहा हूँ, मुझे मुझे बिल्कुल मैं इस प्रकार से विचलित हो गया हूँ कि ये इस प्रकार का ये काल जो है यहाँ पर फैल रहा है। तो इसलिए हे भगवान, न लभे च शर्म, मुझे अंदर से बिल्कुल बेचैन हो गया हूँ। प्रसीद अथे प्रसन्नो भव देवेश, हे जगत निवास, हे जगत के निवास, है ना, जगत में निवास करते हो अथवा सारा जगत आप में ही निवास करता है। तो हे देवेश, देवों के ईश और जगत जिसमें निवास करता है, ऐसे जगन निवास, प्रसन्नो भव, प्रसीद। तो द्रंष्ट्रा करालानि मुखानी, मुखों का ये विशेषण है, एकदम भयंकर विकराल मुख वाले आपके मुख। दृष्टवा, इसको देख करके, काल अनल सन्निभानी, एक प्रकार का ये प्रलय काल का काल जो है यहाँ पे एकदम यहाँ पे प्रकट हो गया है मानो, और कुछ भी पता नहीं चल रहा, ना दिशों का कहीं हमें आए, किसी प्रकार का कोई या ज्ञान नहीं रहा है, दिशा न जाने, न लभे शर्म, न तो हमें किसी प्रकार का यहाँ पे सुख प्राप्त हो रहा है, हम बेचैन हो गए हैं। इसलिए प्रसीद, आप जो है प्रसन्न हो जाइए, हे जगत निवास, हे देवेश। इस प्रकार से अर्जुन अपने जो विचार है उनको देख करके उसके मन में वो आगे बताते जाएगा। तो हम लोग एक बार इन चारों का पाठ करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे, महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम्, महाबाहो बहुबाहुरुपादम्, बहुदरम् बहुद्रंष्ट्राकरालम्, दृष्ट्वा व्यथितान्तताहम्, नभस्पृशम् दीप्तमनेकवर्णम्, व्याप्ताननम् दीप्तविशालनेत्रम्, अंतरात्मा गतिम् न विन्दामि शमं च विष्णो, दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि, दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि, ईशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः